प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इस कविता को हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी पाठ संख्या 1 में चाहता हूँ कविता में पढ़ी है। यह कविता प्रसिद्ध कवि रामा अवतार त्यागी द्वारा लिखी गई है। यह कविता पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना पर आधारित है। आइए आज हम लोग इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 1, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? इसका उत्तर है, मातृभूमि द्वारा ही हमें हवा, जल, भोजन, आवास इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। अतः हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि के बहुत सारे ऋण हैं। हम लोगों ने कविता में पढ़ी है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। इन पंक्तियों से पता चलता है जो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या है? हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? तो इसका उत्तर है, मातृभूमि द्वारा ही हमें हवा, जल, भोजन, आवास इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। अतः हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि के बहुत सारे ऋण हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? कवि अपनी मातृभूमि को सब कुछ समर्पित करना क्यों चाहता है? इसका उत्तर है, मातृभूमि ने कवि के ऊपर इतने उपकार किए हैं कि वह अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कविता में ये भी पढ़ चुका है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या है? थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के चाहता हूँ कविता से ली गई है। इस कविता के कवि रामा अवतार त्यागी हैं। इस पंक्ति के द्वारा कवि अपनी मातृभूमि से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने मस्तक को अर्पित करें तो वह उसे भेंट समझकर स्वीकार कर ले। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात कही गई है? कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात कही गई है?
युद्ध में जाने से पूर्व कभी अपनी तलवार की धार तेज करते हैं, अपनी कमर पर ढाल बांधते हैं, सारे मोह माया के बंधन को तोड़कर कभी अपने घर आंगन से क्षमा मांगते हुए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तिरंगा लिए युद्ध की तैयारी करते हैं। हम लोगों ने कविता में पढ़ी है, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है, युद्ध में जाने से पूर्व कभी अपनी तलवार की धार तेज करते हैं, अपनी कमर पर ढाल बांधते हैं, सारे मोह माया के बंधन को तोड़कर कभी अपने घर आंगन से क्षमा मांगते हुए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तिरंगा लिए युद्ध की तैयारी करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? इसका उत्तर है, मोह माया के सारे बंधन को तोड़कर कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता है। अपने गांव घर के प्रति वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वह अपने गांव घर से क्षमा मांगता है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी पर नोट करके इसे अच्छी तरह से जान लेना। मुझे आशा है इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से जान गए होंगे। धन्यवाद।